जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, यूपी पुलिस 60,244 के DVPST चल रहे हैं। आपके जो DV हैं 3 फरवरी 2025 तक चलेंगे। बात कर लें आपकी रनिंग की, तो आपकी रनिंग मिड जनवरी के बाद स्टार्ट होगी, जैसे कि अभी न्यूज आ रही है। साथियों, जिन साथियों का DVPST के लिए क्वालिफाई हुआ है उनके मन में सवाल आ रहे हैं यूपी पुलिस जॉब प्रोफाइल को लेकर, और कितने प्रकार की सर इसमें छुट्टियाँ मिलती हैं, कितने महीने की ट्रेनिंग होगी, क्या सैलरी मिलेगी। तो साथियों, इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, ये जो जॉब होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ये लेवल 3 की जॉब होती है। इसका जो ग्रेड पे है 2000 ग्रेड पे होता है, और इसमें आपको जो बेसिक सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में 21,700 रुपये मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी कम सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है, इस पर अलाउंस और DA भी जुड़ता है। तो कैसे जुड़ता है मैं बताता हूँ आपको। जो सरकार DA देती है, हर 6 महीने पर 3% या 4% DA जुड़ता है। जो अभी प्रेजेंट में DA चल रहा है वो 53% DA है, तो आप 21,700 रुपये 53% DA कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी साथी मतलब बैरक में रहते हैं उनको बैरक भत्ता मिलता है, और जो बाहर रूम लेकर रहते हैं उनको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो अभी ये सिटी के हिसाब से मिलता है हाउस रेंट अलाउंस। इसमें आपको फर्स्ट क्लास सिटी है उसके लिए 2400 रुपये मिलते हैं, और जो सेकंड क्लास सिटी होगी उसके लिए 1500, और थर्ड क्लास के लिए 1200। तो साथियों, ये सिटी के हिसाब से कम आप 1200 इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फूड अलाउंस भी मिलता है, 1875 रुपये है जो प्रेजेंट में, उसको आप जोड़ लीजिए तो सैलरी पर। और आपको किट मेंटेनेंस 188 रुपये, तो कुल मिला के आपकी सैलरी 35,000 अप्रॉक्स पहुँच जाती है। अब क्या लगता है आपको सारी सैलरी मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। इसमें से सरकार की जो स्कीम है, जैसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी, और अब जो चेंज है, अभी जो प्रेजेंट में चल रही है वो NPS चल रही है। तो क्या होता है NPS, और क्या इससे कैसे पेंशन मिलती है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे। अभी आपको बताते हैं, NPS एक नेशनल पेंशन स्कीम है सरकार की। इसके द्वारा आपका जो बेसिक है और DA है उसका 10% आपका इसमें डिडक्शन होता है, जो कि आपको पेंशन के तौर पे लास्ट में दिया जाता है। और इसके अलावा सरकार इसमें 14% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। तो आपकी जो सैलरी आएगी डिडक्शन होने के बाद अप्रॉक्स 32,000 प्लस आएगी, ठीक है। तो और ये आपकी सैलरी बनेगी साथियों ट्रेनिंग पर इन एंड। इसके अलावा बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होगी। तो ट्रेनिंग आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाती है, 7 मंथ भी हो जाती है, या 6.5 महीने की भी हो जाती है। तो ये आपकी ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा जानते हैं आपकी जो छुट्टियां मिलती हैं, किस प्रकार की छुट्टियां होती हैं। तो साथियों, यूपी पुलिस में जो छुट्टियां होती हैं 2 प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं। एक तो आपको पूरी मतलब नौकरी के दौरान मिलेंगी, एक होती है जो हर साल आपको मिलती हैं। तो बात करते हैं आपको जो हर साल आपको जो छुट्टियां मिलती हैं वो कैसी छुट्टियां होती हैं। वो EL और CL 2 प्रकार की छुट्टियां हैं जो आपको हर साल मिलती हैं। अब ये EL CL क्या होती है? जो CL होती है साथियों, उसे कैजुअल लीव बोलते हैं। कैजुअल मतलब आकस्मिक अवकाश। ये एक इमरजेंसी लीव होती है। जैसे कि आपको ड्यूटी के दौरान कोई इमरजेंसी हो जाती है घर में, तो 1 दिन या 2 दिन के लिए आपको जाना हो, तो आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। ये 30 दिन की आपको 1 साल के दौरान मिलती है। बात कर लेते हैं EL की। तो EL होती है अर्न लीव। तो अर्न लीव का मतलब होता है, मतलब उपार्जित अवकाश बोलते हैं उसको हिंदी में। ये पूरी मतलब 1 साल के दौरान आपको 31 दिन की मिलती है। अब EL और CL में अंतर ये होता है कि CL तो आपको 1 साल में काटनी पड़ती है, और EL है वो अगर आप नहीं काटेंगे तो वो आपकी जुड़ती चली जाती है, और लास्ट में सर्विस के दौरान जो भी आपकी सैलरी होगी उसके हिसाब से आपको उनका पैसा मिल जाता है इन हैंड। तो जो CL है वो तो आप 1 दिन 2 दिन इमरजेंसी के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी EL होती हैं, उनको आप जैसे शादी है, घर बनाना है, और एक साथ आपको 10 दिन 15 दिन या 20 दिन की चाहिए, तो आप EL ले सकते हैं। ये है आपकी साथियों। अब छुट्टियों की बात हो गई। बात करते हैं आपकी जो छुट्टी दूसरे प्रकार की होती है जो पूरी सर्विस के दौरान मिलती है। वो महिलाओं की अलग होती है, कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल, जैसे कि मैटरनिटी लीव बोलते हैं उसे। तो वो पूरी सर्विस के दौरान महिलाओं को 2 बार मिलती है, 6-6 महीने की। जो मतलब जो बच्चे होते हैं तो उसके हिसाब से 2 बार मिलती है। बाकी उनको CCL भी मिलती है, चाइल्ड केयर लीव। और आपको जो जैसे स्टडी लीव भी मिलती है साथियों। स्टडी लीव का एक प्रोसेस लंबा होता है, उसके लिए ये है कि आपको मतलब मिनिमम सर्विस आपकी 5 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी आपको लीव जैसे कि हॉस्पिटल लीव होती है ना, मेडिकल लीव, तो वो आपको पूरी सर्विस के दौरान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबको 1 साल की मिलती है फुल सैलरी पर। और इसके अलावा आपको और चाहिए तो आपको 6 मंथ की चलती है, हाफ सैलरी पर 6 मंथ की मिलती है। तो इसका प्रोसेस है, जैसे आप घर पे गए या कहीं आपको अचानक से आप बीमार पड़ गए,
तो आप उसके लिए डॉक्टर के द्वारा मतलब उस पर डॉक्टर से रिकमेंड कराया जाता है, डॉक्टर से फॉरवर्ड होने के बाद फिर यहाँ से आपको मिल जाती है वो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। तो ये तो रही छुट्टियों की बातें। और साथियों आपकी जो पोस्टिंग होगी, तो जैसे ही आपकी जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी स्टार्टिंग में जेटीसी और आरटीसी दो प्रकार से होती है ज्वाइनिंग। पहली जहाँ पे आप जाके जो जेटीसी बोलते हैं, जहाँ पे आपको मतलब खाता वाता खुलवाया जाता है आपका स्टार्टिंग में, तो उसके बाद आपको फिर आरटीसी के लिए भेजा जाता है। जेटीसी को बोलते हैं ज्वाइनिंग रिक्रूट सेंटर, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, सॉरी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं। उसके बाद आपको फिर आरटीसी पर रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर बोल भेजा जाता है। तो जहाँ पे आपकी जेटीसी होती है मोस्टली वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है। तो साथियों ये आपकी पोस्टिंग से रिलेटेड हो गया। और इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो आपको जो आप सोचते होंगे कि कहीं कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, हमारे घर के पास ही मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। अभी जो बॉर्डर स्कीम है यूपी पुलिस में लागू है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो ज़िला है उसके बॉर्डर पे जो दूसरा ज़िला आएगा उसको छोड़ के तीसरे ज़िले में आपको पोस्टिंग मिलेगी साथियों। और इसके अलावा आप बाद में मतलब 2-3 साल की सर्विस होने के बाद ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। जो स्टार्टिंग में पहली पोस्टिंग मिलेगी उसके बाद आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये आपकी जो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गया। साथियों उम्मीद है आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब भी मिले होंगे। तो साथियों कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसी जानकारी लेने के लिए आप हमारे अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, आपने जो इतनी बड़ी वीडियो देखी उसके लिए।